मंत्रिपरिषद में फेरबदल के बाद केंद्रीय मंत्री आज संभालेंगे कार्यभार। प्रकाश जावड़ेकर को मिला मानव संसाधन विकास मंत्रालय। स्मृति ईरानी बनी कपड़ा मंत्री। अरुण जेटली के पास वित्त और कंपनी मामले का प्रभार। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार से किया गया मुक्त। वेंकैया नायडू बने नए सूचना एवं प्रसारण मंत्री। राज्य मंत्री जयंत सिन्हा को वित्त मंत्रालय की जगह उड्डयन मंत्रालय दिया गया। 19 नए चेहरों को मंत्रिपरिषद में किया गया शामिल। 5 मंत्रियों के इस्तीफे राष्ट्रपति ने किए स्वीकार। मंत्रियों की संख्या बढ़कर हुई 78। कल हुए मंत्रिमंडल विस्तार में मानव संसाधन विकास मंत्री बने प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि शिक्षा बदलाव का सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने कहा कि सभी को अच्छी शिक्षा मिले, यही सरकार का लक्ष्य होगा। जावड़ेकर ने कहा कि वे स्मृति ईरानी द्वारा शुरू की गई अच्छी पहल पर काम करेंगे। प्रधानमंत्री ने मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए नए मंत्रियों से नई दिल्ली में अपने कार्यालय में मुलाकात की। मंत्रिमंडल विस्तार को यूपी चुनाव से जोड़े जाने को खारिज करते हुए पीएम ने कहा कि विस्तार को यूपी चुनाव से जोड़ना गलत है। किसानों को बड़ी राहत देते हुए मंत्रिमंडल ने इस वित्त वर्ष के लिए किसानों के लिए ब्याज सबवेंशन स्कीम को दी मंजूरी। इस योजना के तहत किसानों को कम अवधि के लिए मिलेगा फसल कर्ज। 3 लाख रुपए तक के कर्ज को 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल में भुगतान करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीकी महाद्वीप की 5 दिन की यात्रा पर आज देर रात रवाना होंगे। यात्रा के दौरान पेट्रोलियम, सामुद्रिक सुरक्षा, व्यापार एवं निवेश, कृषि एवं खाद्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर रहेगा। यात्रा की शुरुआत मोजाम्बिक से होगी, जिसके बाद पीएम दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया और केन्या जाएंगे। दिल्ली की विशेष अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार और 4 अन्य को सीबीआई की 5 दिन की हिरासत में भेजा। राजेंद्र कुमार पर एक निजी कंपनी को अनुचित फायदा पहुंचाने और 50 करोड़ रुपए से अधिक के सरकारी ठेके दिलाने का आरोप है। भ्रष्टाचार के मामले में राजेंद्र कुमार के अलावा तरुण शर्मा, संदीप कुमार, दिनेश गुप्ता और अशोक कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड में मौसम के खुलने से कुछ राहत मिली है, जिसकी वजह से बाढ़ और आपदा में फंसे लोगों और प्रभावित इलाकों तक मदद पहुंचाने में आसानी हुई। हालांकि भारी बारिश और भूस्खलन के चलते रास्ते और राजमार्ग अब भी कहीं कहीं बाधित हैं। आपदा में फंसे लोगों तक मदद पहुंचाने में सेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीमें लगी हैं। असम के कुछ क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ आने से कल कुछ नए स्थान जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ के कारण 7 जिलों के 257 गांवों में पानी भर गया है। बाढ़ से 6000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर फसल भी प्रभावित हुई है। जिला प्रशासन ने बाढ़ से अधिक प्रभावित लखीमपुर जिले में राहत के 7 शिविर स्थापित किए हैं। पुरी की प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से शुरू हो गई। इस धार्मिक यात्रा में देश भर से आए हजारों श्रद्धालु हिस्सा ले रहे हैं। श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियों की पूजा अर्चना की। हजारों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के लकड़ी से बने 3 विशाल रथ रस्सों से खींचकर जगन्नाथ मंदिर से देवी गुंडिचा मंदिर ले जाएंगे। श्रीलंका की नौसेना ने कल शाम 17 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि वे श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ रहे थे। श्रीलंका की नौसेना ने एक बयान जारी कर कहा है कि गिरफ्तार मछुआरों और मछली पकड़ने के 2 ट्रॉलरों को जाफना में मत्स्य विभाग के अधिकारियों के हवाले कर दिया गया है। श्रीलंका की सरकार भारतीय मछुआरों को लेकर बने गतिरोध को दूर करने के लिए उन्हें मछली पकड़ने के लिए लाइसेंस देने सहित अनेक उपायों पर विचार कर रही है। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने सरकारी काम के लिए निजी सर्वर और निजी ईमेल इस्तेमाल करने के मामले में हिलरी क्लिंटन के खिलाफ आपराधिक मुकदमा नहीं दायर करने का फैसला किया है। लेकिन साथ ही एफबीआई ने कहा है कि इस बात के सबूत जरूर मिले हैं कि ईमेल के संचालन में क्लिंटन ने बेहद लापरवाही का परिचय दिया और कम से कम 110 ईमेल ऐसे थे जिनमें गोपनीय जानकारी थी। कल देश में ईद के चांद के न दिखाई देने के बाद अब ईद गुरुवार को मनाई जाएगी। इसका ऐलान दिल्ली के शाही जामा मस्जिद के इमाम ने किया। हालांकि जम्मू कश्मीर, केरल और खाड़ी देशों में लोग आज ईद का त्योहार मना रहे हैं। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन में एक बार फिर विलियम्स बहनों का रुतबा नजर आ रहा है। मंगलवार को खेले गए महिला वर्ग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वीनस विलियम्स और सेरेना विलियम्स दोनों ने अपने अपने मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। वहीं जर्मनी की एंजेलिक कर्बर और रूस की एलिना वेस्निना भी अंतिम 4 में पहुंचने में सफल रही हैं। यूरो कप 2016 में आज पहला सेमीफाइनल मुकाबला पुर्तगाल और वेल्स के बीच खेला जाएगा। इस मुकाबले को पुर्तगाल के खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो और वेल्स के स्टार खिलाड़ी गैराथ बेल के बीच टक्कर के रूप में देखा जा रहा है।
ये पहली बार है जब वेल्स की टीम प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंची है।